अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। प्रीवियसली हम जो है बात कर रहे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और हम बात कर रहे थे रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि वही मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव एक्टिव होगा जिसके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा, उसके रोटेशन की वजह से या फिर उसके रोटेशन की वजह से देयर विल बी अ चेंज इन डायपोल मूवमेंट। ठीक है, हमने HCl की एग्जांपल दी थी कि कैसे उसका मैग्नीट्यूड देखें फिक्स होता है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका जो है डायपोल मूवमेंट चेंज हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं रोटेशन की कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशन। एक मॉलिक्यूल जस्ट लीनियर नहीं, अगर वो 3 डायमेंशन है तो वो कितने टाइप से रोटेशन कर सकता है, और अगर वो रोटेशन करता है तो उनकी रोटेशन की बेसिस पर कितनी कैटेगरीज में आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले जो है हम देखिए डिफरेंट मॉलिक्यूल को देखें ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन आप डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक टॉप है, लीनियर है, एसिमेट्रिक है, तो डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको ना समझ आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले आप ये देखें कि हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा वैसे मोमेंटम क्या होता है कि मोशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट बाय बॉडी के एक कोई बॉडी कितना मोशन कंटेंट करती है। ठीक है, अच्छा वो किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पे, उसकी वेलोसिटी पे। अच्छा अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या मतलब क्या है कि मैं रोटेशनल मोमेंटम की बात करूँ कि कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे ये क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें फिर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज इक्वल आई इज इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं सिंपल कहूँ क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है कि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, आप उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब वो बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी चेंज को। ठीक है, वो खुद को वो रेजिस्ट करती है कि वो उस चेंज को जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसको रेजिस्ट कर सके। अच्छा जब आपकी फोर्स उस फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, किससे, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तब वो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि कितनी ताकत मुझे लगानी पड़ेगी उसको एंगुलर एक्सेलरेशन में लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ मॉलिक्यूल क्या होता है, आई इंटू समेशन एम आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आल्सो कॉल्ड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is a measure of an object resistance to change in its rotation state। ठीक है, कि ये क्या है कि वही जो मैं भी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस, कि वो जो चेंज कर सके। ठीक है, वो चेंज ना करे अपनी रोटेशन स्टेट को। ठीक है, ना करना चाहे तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। ये क्या है, रोटेशनल एनालॉग है किसका, मास का। अच्छा अब इसको मैं समझाने के लिए आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी है जो कि इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, एम है मास, ये कोई भी मास अटैच्ड है एम। ठीक है, अब देखिए वो रोटेट करेगी, देखिए वो रोटेट करेगी तो कोई ना कोई तो उसका जो है सेंटर ऑफ कोई ना कोई एक्सिस होगा जिसके अराउंड वो रोटेट करेगी, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड वो क्या करेगी, वो इस तरह से क्या करती है, वो जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास यहाँ पे 2 बॉडी सिस्टम है तो तब भी यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास यहाँ पे M1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास M2 है, तब भी वो रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिसके अराउंड वो रोटेट करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ है तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, यहाँ से इस तरह से ये क्या करेगी, रोटेट करेगा ये मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, R1, ये R2। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम टोटल ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, R0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें पता है कि I इज इक्वल टू, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन किसके इक्वल हो जाएगा, M1
R1, ठीक है, ये M1 था, ये R1 था, क्योंकि ये क्या था यहाँ पे, ये R1 था, ठीक है, दैट विद R1, और ये क्या था, R2 था, और ये क्या था, R0, ठीक है, यहाँ तो M1 R1 प्लस M2 R2, ऑलराइट। अच्छा, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि समेशन MI/R² ठीक है, कि ये M हो गया, समेशन आप M का कर लें एंड R² कर लें, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब देखिए हमने मॉलिक्यूल को है, मॉलिक्यूल में देखिए डिफरेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। सब मॉलिक्यूल्स हैव 3 डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी मॉलिक्यूल में 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, IA, IB, IC अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे देखिए IA है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आई है, ये इस एक्सिस पर है, यहाँ पर IB है, ये इस एक्सिस पर है, या IC है, वो डिफरेंट एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, IA, IB, IC। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देख लिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं। अब हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट जो है वो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स आते हैं, या फिर हम कहते हैं लीनियर रोटेटर आते हैं। ठीक है, हमारे पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स आते हैं, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स आते हैं, हमारे पास एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स अब देखते हैं कि इसमें क्या है। अब लीनियर मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन। एटम क्या है, मतलब कैसे अरेंज है, स्ट्रेट लाइन में अरेंज है। इसके एग्जांपल देखें, HCl है या OCS है। अब द 3 डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में भी टेकन इज कि 3 डायरेक्शन रोटेशन, मतलब 3 हमारे पास डायरेक्शन होती है जिसमें रोटेशन पॉसिबल होती है। अब वो कौन सी है, अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है। अच्छा जी, एंड ऑफ एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। थर्ड कहाँ किस तरह रोटेट करवा सकते हैं आप, कि एंड ऑफ एंड रोटेशन एट द राइट एंगल टू द प्लेन हेयर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने ये अभी डिस्कस किया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, कि रेजिस्ट करना चेंज को, कि जितनी मैं फोर्स लगा रही हूँ मुझे उस मीन्स कि उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो कैसे ज़्यादा हो जाए, उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा हो जाए, तभी वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट कराऊँ अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रोटेट कराऊँ, तो यहाँ पे देखिए इसकी ये Cl भी यहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी यहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये क्या करेंगे, यहीं पे रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहीं पे रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो मतलब कि इस पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो कम लगेगी, फिर ना होने के बराबर, दैट विल बी निग्लिजिबल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि IA क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट कराऊँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रोटेट कराऊँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस तरह से मैं इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट कराऊँ, तो जब ऐसे रोटेट कराऊँगी तो देखें इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको क्या होगा, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये रेजिस्ट करेगा, चेंज करेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी इसकी। ठीक है, अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, फोर्स उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा लगानी पड़ेगी तभी वो रोटेट होगा। लेकिन हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ ना कुछ। अगर मैं उसको यहाँ से रोटेट करा दूँ, यहाँ से पकड़ के रोटेट कराऊँ, तब भी देखिए चेंज होगी। कि अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊँगी तब भी यहाँ पे अगर क्लोरीन है, ठीक है, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है इस तरफ, तब क्या हो जाएगा, जब मैं इसको रोटेट कराऊंगी तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तब भी क्या हो रही है, इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब HCl में या फिर लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि IA क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, जबकि IB और IC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट टाइप ऑफ रोटेशन विल बी लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसमें IB और IC इक्वल होते हैं, जबकि ये दोनों इक्वल नहीं होते IA के। मीन्स IA जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू IB एंड IC, वेयर एज IB और IC क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या फिनोमेना होता है, देखिए क्या कि यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है
कार्बन है, ठीक है, कार्बन भी मैसिव कंपाउंड है, फ्लोरीन भी मैसिव कंपाउंड है, हाइड्रोजन बहुत लाइटेस्ट कंपाउंड है। तो अब मैं कहूँगी कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो समवेयर यहाँ पर लाइज कर रहा होगा, कहाँ पे, कार्बन और फ्लोरीन के सेंटर में क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन देखिए ज़्यादा मैसिव है, ठीक है, कार्बन से, तो कार्बन के साथ लाइटर जो है एलिमेंट अटैच है, दैट इज़ हाइड्रोजन। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर में लाई करेगा कार्बन और फ्लोरीन की। अच्छा, अब मैं अगर इसको यहाँ से जो है इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ, जब मैं इसको इस एक्सिस से इस तरह से देखिए, मैं जब इसको रोटेट कराऊँगी इस तरह से, तो रिलेटिव पोजिशन ऑफ फ्लोरीन और कार्बन ये चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ये यही रहेंगे, ये इस तरह से जस्ट रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, इस हाइड्रोजन की, कि यह हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, लेकिन कार्बन और फ्लोरीन की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इसका मैं दैट मीन्स कि मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन इतनी नहीं लगानी पड़ेगी, इजीली मैं उसको रोटेट कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे कम फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, नहीं निग्लिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो हाइड्रोजन की चेंज हो रही है, लेकिन कार्बन और फ्लोरीन की नहीं चेंज हो रही। तो मैं कहूँगी कि हाँ, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन कुछ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ इस एक्सिस से रोटेट करवाऊँ, तो जब मैं इसको इस एक्सिस से रोटेट कराऊंगी तो देखें यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, किसकी, कार्बन और फ्लोरीन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कार्बन यहाँ आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो दैट मीन्स कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मैं इसको इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ, जब मैं इसको इस एक्सिस से रोटेट कराऊँगी तब भी क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, किसकी, फ्लोरीन की और कार्बन की। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब मैं इसको आई बी और आई सी से रोटेट कराऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा, और वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी और आई सी इक्वल होंगे, जबकि आई ए क्या होगा, वो चेंज होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन समवॉट कुछ होगा। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे यही है कि देखिए फ्लोरीन है हमारे पास, ठीक है, 3 डायमेंशन में हमने इसको रोटेट कराया है, ये हमारे पास कार्बन है, यही कि अगर आप इस एक्सिस से रोटेट कराएंगे तो देखिए इस एक्सिस से रोटेट कराएंगे तो पोजीशन जिसकी चेंज होगी, इन हाइड्रोजन की चेंज होगी, लेकिन जो आपके पास मैसिव कंपाउंड है कार्बन फ्लोरीन, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको इस एक्सिस से रोटेट कराएंगे तब पोजीशन चेंज होगी कि यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये कार्बन यहाँ मूव कर जाएगा, और अगर आप इस एक्सिस से रोटेट कराएंगे तब भी जो है वो पोजीशन चेंज होगी, किसकी, कार्बन और फ्लोरीन की। तो इसलिए क्या होगा कि आई बी इक्वल होगा आई सी के, जबकि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं होंगे आई ए के। अच्छा, अब इसको हमने फर्दर 2 क्लास सब डिवीज़न किया है, इसको क्लासेज में, 2 सब क्लासेज में। अब क्या है, फर्स्ट इज़ कि अब हमारे पास क्या है, जब आई बी और आई सी इक्वल हों, ठीक है, एंड वो ग्रेटर हों किससे, आई ए से, आई बी और आई सी इक्वल हों, देन द मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप कहते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है मिथाइल फ्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ से जब मैं इसको रोटेट करा रही हूँ तो मुझे इस पर कम फोर्स लगानी पड़ी है, क्यों, क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसलिए मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास मैसिव कंपाउंड है, मेरे पास कार्बन है और फ्लोरीन है, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कार्बन भी यही है, फ्लोरीन भी यही है, बस यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे हाइड्रोजन की चेंज हो रही है समवॉट, तो इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समवॉट कुछ ना कुछ होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट करा दूँ या फिर मैं इसको यहाँ से रोटेट करा दूँ, तो रिलेटिव पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, कार्बन की और फ्लोरीन की। तो दैट मीन्स कि मुझे क्या, अब ये क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एज़ कम्पेयर टू मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि जो है वो उसको रोटेट करवाने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये होगा किसमें, प्रोलेट, ठीक है। प्रोलेट में क्या होता है कि आई बी और आई सी इक्वल होते हैं और ये ग्रेटर होते हैं किससे, आई ए से। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ओब्लेट, ठीक है। ऑब्लेट में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे आई बी और आई सी इक्वल होते हैं बट कम होते हैं किससे, आई ए से। यहाँ पर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, जो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसकी एग्जांपल है, तो इसमें भी सेम वही मैकेनिज्म होगा। तो अब देखें हमारे पास टाइप है स्फेरिकल टॉप। अब स्फेरिकल टॉप में क्या होता है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज़ ऑल 3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आइडेंटिकल, ठीक है, ऑल 3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब आइडेंटिकल हो जाएंगी तो
उसे हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल टॉप। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होता है कि आई ए इक्वल हो जाता है आई बी के एंड आई बी इक्वल हो जाता है आई सी के, मीन्स के आई ए आई बी आई सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब वो इस एग्जांपल देखें हमारे पास क्या है, जैसे कि मीथेन है, जैसे कि हमारे पास SF6 है, तो ये क्या डिफरेंट एग्जांपल्स है किसके, स्फेरिकल टॉप की। अब स्फेरिकल टॉप में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, ठीक है। अब इस कार्बन के इक्वल साइड पर, इस साइड हाइड्रोजन अटैच है इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस पर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस पर हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस पर हाइड्रोजन अटैच है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, समवेयर इस यहाँ लाई करेगा, इस कार्बन में ही लाई करेगा। अगर अब मैं इसको इस तरह से इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ, ठीक है, इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ, तो तब भी क्या होगा कि ये जो है ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सिस से रोटेट कराऊँ इसको, तब भी ऐसे ही होगा, ये हाइड्रोजन दो यहाँ आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और अगर इस एक्सिस से इसको रोटेट कराऊँ, इस एक्सिस से इसको रोटेट कराऊँ, तब भी ऐसे ही होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। सो दैट मीन्स कि अगर मैं किसी भी साइड से इसको किसी भी एक्सिस से रोटेट कराऊँ, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल, ठीक है। आई ए यहाँ पे इक्वल होगा आई बी एंड आई बी इक्वल होगा आई सी के, मीन्स के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल टॉप। नेक्स्ट वी हैव एसिमेट्रिक टॉप। तो एसिमेट्रिक टॉप में क्या होता है कि दीज मॉलिक्यूल्स विद द मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंस बिलोंग ऑल थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। आई ए इज़ नॉट इक्वल्स टू आई बी, आई बी इज़ नॉट इक्वल्स टू आई सी, ठीक है। तो तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड जो है अनदर एग्जांपल हमारे पास क्या है, विनाइल क्लोराइड CH2CHCl, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप से रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल की जो कि हमने डिस्कस की हैं।